अगर आप एक शॉर्ट के क्रिएटर हैं तो आप 5 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ना तो सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, ना ही आपके शॉर्ट्स पे व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही लाइक आ रहे हैं और ना ही कमेंट्स आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही 5 ऐसे मुद्दे यहाँ पर बताऊँगा आपको जो आपके शॉर्ट्स में अच्छे तरीके से वर्क करने पर आपको मजबूर भी करेगा, साथ साथ आप अपने शॉर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है मैं यूट्यूब टीम के साथ जुड़ा रहता हूं और जो भी ऑथेंटिकेट अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको पहुंचाता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा और साथ साथ लाइक तो आप कर ही सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर तरीका क्या है एक शॉर्ट को अपलोड करने का। पीसी से मैंने शॉर्ट की पूरी एसईओ उसके अंदर आपको बताई थी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं कि पहली प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम है अपलोडिंग की। बता चुका हूँ वैसे तो कि अपलोड कैसे होता है, लेकिन टाइमिंग ऑफ अपलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जब चैनल थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं या और भी चीज़ें आपकी मिल जाती है, तो आपको एक टाइमिंग का स्लॉट मिलता है आपके चैनल में एनालिटिक्स में कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो किस समय सबसे ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा है कि वो वीडियोस के केस में तो हेल्पफुल होते ही होते हैं, लेकिन आपके जो शॉर्ट्स होते हैं उसके केसेस में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर हो जाते हैं। जिस समय आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रहती है, अगर आप उस टाइम पर अपना शॉर्ट्स को यहाँ पर अपलोड करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि शॉर्ट का नोटिफिकेशन नहीं जाता, लेकिन उस समय आपकी जो जनता है, मैक्सिमम जनता 1000 सब्सक्राइबर फॉर एग्जांपल अगर आपके हैं और 300-400 लोग अगर आपके उस समय पे ऑनलाइन रहते हैं या मैक्सिमम लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो उस केस में आपका जो शॉर्ट है दोस्त वो वायरल होने की संभावना ज़्यादा होती है। इवन आपके व्यूज़ तो वहाँ पर बढ़ ही जाते हैं। सेकंड आती है इसके अंदर कि आप क्वालिटी कैसी दे रहे हैं। देखिए, शॉर्ट्स हैं चाहे बड़ी वीडियो है, अगर आप 480p पे उसको शूट करते हैं या उसकी क्वालिटी को डाउन ग्रेड में रखते हैं, आप उसमें क्वालिटी नहीं दे रहे, आप उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, तो उस केस में व्यूअर जो होता है उस वो डिसलाइक करना शुरू कर देता है। साथ साथ आपके जो और वीडियोज़ जो आप आने वाले दिनों में अपलोड करने वाले थे वो उसको भी नहीं देखता। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि 720p और 1080p में ही आप अपनी जो वीडियोस हैं उनको शूट करें। अगर आप मोबाइल से ही शूट करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम YouTube शॉर्ट्स का जो कैमरा है उसका इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और आपके इन्हांसमेंट में भी रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि YouTube शॉर्ट से अगर आप शूट करते हैं तो उसमें चांसेस बेटर होते हैं कि आप जो है उसमें मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे उसकी रीच थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपने शूट करके रख लिया, उसके बाद अगर आप उसे रेंडर कर रहे हैं तो रेंडर के केसेस में आप 1080 ही लें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। ज़्यादा उसमें एडिटिंग ना करें, बस आपका जो मैसेज है, आपका जो शॉट आपने बनाया है वो वहाँ पर डिलीवर होना चाहिए। अब यहाँ पर डिलीवरी की बात आती है तो तीसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हो जाती है लेंथ। देखिए, वैसे तो YouTube आपको 1 मिनट तक का शॉर्ट बनाने को कहता है, आप 1 मिनट तक बना सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की है और शायद आप भी उस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि अगर आप शॉर्ट 30 से 40 सेकंड के बीच में रखें, यानी कि आप 30 से 40 सेकंड में रखें और उसमें ही अगर आप अपनी बात को डिलीवर कर दें तो वो चांसेस बहुत बढ़िया हो जाते हैं वायरल होने के। क्योंकि 60 मिनट तक की वीडियो, अगर आपका पूरा चैनल है और आपके पूरे चैनल पर कोई 1 मिनट तक नहीं रुकता है, मतलब आपका जो एनालिटिक्स है उसमें जो एंगेजमेंट है अगर वो 1 मिनट तक नहीं आती है तो आपको 1 मिनट तक का शॉर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में बनाइए और टू द पॉइंट बनाइए। ये नहीं कि इस वीडियो को आगे देखना, लाइक करना, शेयर करना, ये छोड़िए, लास्ट में रखिएगा, लास्ट के 2 या 3 सेकंड में रखिएगा। लेकिन शुरुआत ही आप ऐसे करिए कि बैंग, हाँ आज के इस शॉर्ट में ये बताना है और बता के आपको निकल जाना है। आदमी ये सोचे कि दोबारा देखे उसको, कि एक बार में उसको समझ में आ गया लेकिन वो दोबारा देखे, बार बार उसको रिपीट कर करके देखे। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो शॉर्ट होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से चलता है और आपकी जो इंगेजमेंट आती है। देखिए, शॉर्ट की भी अपनी भी एक इंगेज व्यूअरशिप होती है कि कितने % आपका जो शॉर्ट है वो देखा जा रहा है। 65% देखा जा रहा है, 60% देखा जा रहा है कि 70% देखा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 30 से 40 सेकंड के बीच में ही आप अपने शॉर्ट को रखें। चौथी चीज़ जो आती है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये चीज़ करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, या इसकी जगह आप क्या करते हैं, आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। चौथी और पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल करनी ही करनी है। पहले 3 चीज़ों में अगर आप अल्टरनेटिवली करते हैं तो ठीक है, लेकिन चौथी और पांचवी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है हैशटैग। मैंने कई लोगों को देखा है कि वैसे तो यूट्यूब का जो मैकेनिज़्म है वो अगर आप 1 मिनट से उसको कम रखते हैं तो वो एज इट इज़ उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहा है आज की डेट में और ले लेता है। लेकिन हैशटैग शॉर्ट आपको लगाना ज़रूरी है। अब हैशटैग शॉर्ट लगाने के बाद जिस कैटेगरी का आपका शॉर्ट है, आपका फ़नी है, कॉमेडी है, टेक है, रेसिपी है, एजुकेशन है तो कौन सी क्लास का एजुकेशन आपने पढ़ाया। मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास 10 की पढ़ा रहे हैं, 12वीं की पढ़ा रहे हैं, 9th की पढ़ा रहे हैं, 7th की पढ़ा रहे हैं, वो हैशटैग आपके जो आपने शॉर्ट बनाया उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने शॉर्ट तो बनाया एजुकेशन के ऊपर और हैशटैग दे रहे हैं आप रेसिपी वाले, तो यहाँ पर हैशटैग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि जो जर्नलाइज्ड हैशटैग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैशटैग आपको थोड़े से डिस्कवर करने हैं, आपको देखने हैं कि आपके कंटेंट पे यानी कि आपके शॉर्ट पे कौन से हैशटैग जो है रिलेवेंट हैं। अननेसेसरी हैशटैग नहीं डालने हैं। अब हैशटैग की जो संख्या है वो कितनी है? देखिए, हैशटैग की जो संख्या है आप टाइटल में 2 से 3 डालिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 10 से 12 डाल सकते हैं। इसके साथ साथ उसका जो प्रॉपर एसईओ होता है वो आपको करना है। मैं बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अपलोड आप करेंगे। 5वीं जो गोल्डन टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से शॉर्ट चलते हैं, उसके अलावा वो शॉर्ट नहीं चलते। ये आपको पता ही है कि शॉर्ट में थंबनेल का गेम नहीं होता। थंबनेल हम लगा देते हैं जब हम पीसी से अपलोड करते हैं, लेकिन उसका बेसिकली क्या है कि थंबनेल का कोई गेम नहीं है उसमें। अब थंबनेल का गेम नहीं है तो गेम किस पे है? गेम है टाइटल के ऊपर। जब तक आप उसका टाइटल ऐसा नहीं लिखेंगे, अगर आप सिंपल टाइटल लिखते जा रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एसईओ के चक्कर में वो टाइटल के अंदर भी कीवर्ड्स को डाल देते हैं। वो सर्चेबल अच्छा है लेकिन ब्राउज फीचर में नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्राउज फीचर में भी आपका जो कीवर्ड, आपका जो मतलब शॉर्ट है वो आपके शॉर्ट फीड्स में जाए, तो उस केस में आपको जो टाइटल है वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 बातें आ गई। पहला ये कि आपको रिलेवेंट टैग लगाने हैं, आपकी कीवर्ड के ऊपर टैग लगाने हैं, जिससे कोशिश ये रहे कि वो यहाँ पर आपका रैंक करे। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एसईओ यहाँ पर करनी है। तीसरी, आपको टैगिंग करनी है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपका जो शॉर्ट है वो आपका सर्च में भी आए। तो यहाँ पर टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल में अगर आप ऐसा टाइटल लिख सकते हैं जिसमें आप अपने मेन कीवर्ड को फोकस कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन टाइटल आप उसी लैंग्वेज का लिखें जो लैंग्वेज आपके शॉर्ट की है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और आपकी जनता जो है वो हिंदी भाषी है और आपकी जनता ऐसी है जो इंग्लिश नहीं पढ़ती या नहीं जानती, तो वो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो ये 5 ऐसे गोल्डन रूल हैं शॉर्ट के केस में। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपके शॉर्ट यहाँ पर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलने की स्थिति ये है कि जो आपको 10-12 व्यूज़ आ रहे थे वो आपके हो सकता है 1000 पहुँच जाएँ और उससे आपको फ़ायदा हो जाए। और कंसिस्टेंट बेसिस पे करिए ये एक्सरसाइज। ये नहीं है कि एक वीडियो में आपने कर लिया उसके बाद आप भूल गए, अब तो आपको लगने लगा कि अब तो मेरे पास व्यूज़ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये कंसिस्टेंट बेसिस पे सतत प्रक्रिया जिसे हम कह सकते हैं वो है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेंथ, टाइटल, हैशटैग्स, क्वालिटी एंड टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये शॉर्ट्स में अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहिए। बहुत कुछ नया आने वाला है और बहुत कुछ नया मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो।